आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 18वीं बरसी। बेनज़ीर अवामी हाकमियत, जमहूरियत और मज़ाहमत की अलामत थी। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। धमाके और फायरिंग के वाक़े में पीपल्स पार्टी के 23 कारकुन भी जाँ बहक हुए। 18 साल गुजरने के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो के कातिल ना पकड़े जा सके। तहकीकात हुई, GITs बनी, स्कॉटलैंड यार्ड तक को बुला लिया गया, मगर उनके कत्ल की साजिश बेनकाब न हो सकी। सिंध में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आज आम तातील। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो और पार्टी कायदीन की शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की घड़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो घड़ी खुदा बख्श में आज जलसे में जयालों से खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, पार्लिमान और अवाम के वोट के हक के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। वो पुरअमन सियासत और जमहूरियत पर यकीन रखती थी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर पैगाम। कहा, उनकी अजीम कुर्बानी ये अहद है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ये कहना है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की नाटार आवाज़, मजलूमों की उम्मीद थी, आमरीत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मज़ाहमत की नाकाबिले तस्खीर अलामत थी। उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाया, कौमी खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया और आलमी सतह पर मुल्क की तरक्की पसंद और बावकार शनाख्त बहाल की। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का पाकिस्तान में यादगार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मेहमान सादर से मुसाफा किया और गले मिले। फील्ड मार्शल के सल्यूट में मेहमान सादर का जवाबी सल्यूट। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। रिवायती लिबास में मलबूस नन्हे बच्चों ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फूल पेश किए। एयरपोर्ट पर दोनों ममालिक के झंडे लहराने के दिलकश मनाजिर। UAE के सदर ने बच्चों से हाथ मिलाया और मोहब्बत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर UAE से काबीना अरकान का तारुफ कराया। सदर UAE ने अपने वफ्द के अरकान को वज़ीर-ए-आज़म से मुतारफ करवाया। मेहमान सादर को पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने फ़ज़ा में सलामी पेश की। नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने सदर UAE को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। दो तरफा देरीना और बरदराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लिया। मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को मज़ीद गहरा करने के इम्कानात पर गौर। फरीकैन का मैशत, तवानाई, IT, टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। सरमायाकारी और दो तरफा तिजारत में इजाफे पर भी इत्तफाक किया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल। अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के लिए मिलकर काम करने के अज़्म की तजदीद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम लिखा कि मुलाकात इंतहाई खुशगवार और तामीरी माहौल में हुई। दो तरफा ताउन के वसी तर पहलुओं पर गौर किया गया। मेहमान सदर एक रोज़ा दौरे के बाद वापस चले गए। एक्स पर पैगाम में सदर मुत्तहिदा अरब अमारात ने लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। इक्तिसादी, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। हुकूमत ने बरतानिया से पाकिस्तानी सियासी जमात की तरफ से धमकियों का सख्त नोटिस ले लिया। पाकिस्तान ने बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमार्श जारी कर दिया। डिमार्श बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने एहतजाज के हवाले से जारी किया गया। ज़राए के मुताबिक बरतानिया में एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं। कहा गया कि उनको एक कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की डिमार्श जारी होने की तस्दीक। कहा, बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने की उम्मीद है। बरतानिया शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
बरतानिया में पुलिस और अदालतें आज़ादाना तौर पर काम करती हैं। दफ्तर खारजा के डिमाश पर तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन का रद्द-ए-अमल, कहा कि अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत का ख्याल है कि कोई जुर्म सरजद हुआ है तो मुतल्लिका मवाद बरतानिया में पुलिस को फराहम करें। बरतानवी पुलिस कवानीन की खिलाफ वर्जी का जायजा लेगी। खिलाफ वर्जी साबित होने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। PTI बिलवास्ता मुज़ाकरा चाहती है, उस पर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म इज़हार ख्याल करेंगे। मुशीर सियासी मुर्राना सनाउल्लाह की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करना उनकी हट धर्मी है। गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैये का उनको नुकसान होगा। PTI के रवैये से सियासत को नुकसान हो रहा है। कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बेहतरीन कम्बिनेशन है, दोनों मिलकर मुल्क की मफाद के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी फौज की नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। नाइजीरियन हुक्काम की तस्दीक कार्रवाई को मुश्तरका करार देते हुए कहा कि अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में दहशतगर्दी के अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने हमले के बाद बयान दिया कि दाइश के दहशतगर्द मसीहियों को कत्ल कर रहे थे, इसका बदला लिया गया। उधर नाइजीरिया ने जवाबी इक़दाम के तौर पर अमरीकियों के वीज़े रोक दिए। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। यूक्रेन पर रूसी हमलों में 7 अफराद हलाक, 39 जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने 131 ड्रोन हमले किए, जिनमें 106 को मार गिराया। उधर रूसी फौज ने 387 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक, दोनों ममालिक आज बाकायदा जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। थाई कंबोडिया फौजी क़यादत तीसरे रोज़ भी मुज़ाकरात के लिए बैठी। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। गजा के तलबा ने इसराइली दहशत गर्दी को शिकस्त दी। सेहूनी मजालिम के बावजूद गजा में 168 फ़लस्तीनी डॉक्टर बन गए। फ़लस्तीनी डॉक्टर्स को डिग्री देने की तकरीब अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तबाहशुदा इमारत के सामने हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑनलाइन और जुए की गेम्स बच्चों के लिए ममनू करार। UAE ने बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानून मुतारफ़ करा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में बच्चों के डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई काउंसिल कायम। नए कानून के तहत बच्चों का डाटा शेयर करने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी होगी। कनाडा के शहर ओंटारियो में शदीद बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। खबर एजेंसी के मुताबिक सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक का निज़ाम भी रुक गया। मकामी हुकाम के मुताबिक बर्फबारी की वजह से सूबाई दारुल हुकूमत में दर्जनों ट्रैफिक हादसात हुए हैं। यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त। यूक्रेनी सदर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात तय। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वो इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में यूक्रेन की सरजमीन और सिक्योरिटी जमानतों पर बात होगी ताकि रूस के साथ जंग के खात्मे के रास्ते तलाश किए जा सकें। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा, अमन मनसूबा 90% मुकम्मल हो चुका। यूरोप को भी आइंदा मुज़ाकरात में शामिल होने का मशवरा। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं, यूक्रेन अमन मंसूबे से मुतल्लिक अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। रूसी सदर के खारजा उमूर के मुशीर ने अमरीकी इंतजामिया के अरकान से राबता किया। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन यूक्रेन में रूस के ज़ेरे कंट्रोल बास इलाकों से तबादले पर गौर कर सकते हैं, लेकिन वो डोनबास रीजन से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। यूक्रेन जंग के आगाज के बाद रूस ने हथियारों की पैदावार में नुमाया इजाफा किया। रूसी सदर पुतिन का रूसी दिफाई सनत की आइंदा 10 साला तरक्की से मुतल्लिक इजलास से खिताब।
कहा उनके मुताबिक मिसाइल और तोप खाने के हथियारों की पैदावार में 9.6 गुना, मुआसलाती और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आलात में 12.5 गुना, हिफाजती बख्तरबंद में 17.9 गुना, जबकि रिवायती हथियारों और गोला बारूद की पैदावार में 22 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। ट्विटर ने बताया कि 2025 में हथियारों की पैदावार 2022 के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। यूक्रेन पर रूसी हमलों में 7 अफराद हलाक, 39 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 131 ड्रोन हमले किए। चीन ने 20 अमेरिकी कंपनियों और 10 अफराद पर पाबंदियां लगा दी। चीन ने पाबंदियां ताइवान को अमेरिकी असलहे की फरोख्त पर लगाई। अमेरिकी कंपनियों और अफराद के चीन में असासे भी मुंजमद। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब मालियत का असलहा बेचने का ऐलान किया था। चीन का कहना है कि ताइवान हमारी रेड लाइन है। जगह जगह रोककर मुझे हिरासा किया गया। वजीर आला पंजाब की हरकतों की वजह से 2 सूबों में नफरतें बढ़ रही हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि तंजीमी दोस्तों से मुलाकात के लिए लाहौर आया हूँ। हमारे वफ्द और पार्लियामेंटेरियंस के साथ बदतमीजी की गई। पार्टी कारकुनान के खिलाफ फस्तायत जारी है। मुल्की कर्ज 43 अरब से 80,000 अरब रुपए तक पहुँच गया। जिस कीमत पर गाड़ी नहीं मिलती उन्होंने PIA बेच दी। बानी के कहने पर अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने पंजाब असम्बली का दौरा किया। लिबर्टी गोल चक्कर भी गए। शाम के शहर हमस में मस्जिद में धमाका, 8 अफराद जाम बहक, 21 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। धमाके की वजूहात अभी वाज़े नहीं हो सकी। बांग्लादेशी रहनुमा उस्मान हादी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ढाका में एहतिजाज। मकामी तंजीम के कारकुनान और तुलबा ने ढाका यूनिवर्सिटी से एहतिजाजी जुलूस निकाला और शाहबाग के इलाके में पहुंचकर धरना दिया। मुजाहिरीन का उस्मान हादी को इंसाफ मिलने तक एहतिजाज जारी रखने का ऐलान।